नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र 6 सितंबर को अपनी नीच की राशि कन्या राशि को छोड़कर स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 2 अक्टूबर तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। स्वराशि में शुक्र अत्यंत बली होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र के इस गोचर का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ मकर राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, लेकिन आपको 7.5 से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7.5 पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, उसे देख लीजिएगा। आपके हर समस्या का, आपके हर डर का, भय का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मकर राशि का सितंबर 2021 का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो पर या इसके पहले वीडियोस पर और भी जो कमेंट्स आएंगे उन्हें मैं अगले वीडियोस में रिप्लाई करूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि शुक्र क्या हैं और शुक्र हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि शुक्र का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन पर, तब तक आप इस वीडियो में बताई हुई बातों को नहीं समझ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ठीक उसी तरह दैत्यों के गुरु शुक्र हैं। शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, भोग और विलासिता का कारक माना जाता है। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, वो सारी चीज़ें जिनको पाने की इच्छा हर व्यक्ति करता है, वो सब शुक्र के कारण हैं। आकर्षक चेहरा, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ये सब शुक्र के कारण होती हैं। हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा शुक्र ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि शुक्र ही समस्त भौतिक सुखों के कारक हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास भरपूर पैसा हो, शानो शौकत भरा जीवन हो, शानदार मकान हो, शानदार गाड़ियां हों, शानदार कपड़े हों, शानदार ज्वेलरी हो, यात्रा करे तो हवाई यात्राएं करे या एसी कोच में सफ़र करें, नौकर चाकर हों, कार्यस्थल पर सारी सुख सुविधाएं हों, वैवाहिक जीवन सुखमय हो, तो ये सभी चीज़ें शुक्र के कारण ही प्राप्त होती हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तो दुनिया की हर सुख सुविधाएं, हर ऐशो आराम आपके कदमों में होगा। सबसे ख़ास बात यह है कि शुक्र कम पर समझौता नहीं करते, थोड़े में समझौता नहीं करते। अगर आप पर इनकी कृपा हो गई तो सीधे आपको सेलिब्रिटी बना देंगे। आप समाज में, कार्यस्थल पर अत्यधिक लोकप्रिय होंगे, लोग आपके दीवाने होंगे। विभिन्न कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, चित्रकला, कविता, गीत, संगीत, इन सभी के कारक शुक्र हैं और ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित ही नहीं करती, हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी हैं। दुनिया में जितने भी टॉप क्लास एक्टर हुए हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, ब्यूटिशियन हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सब शुक्र के प्रभाव से बुलंदियों पर हैं, सेलिब्रिटी हैं और दुनिया उनकी दीवानी है।
सुर कोकिला लता मंगेशकर जी की कुंडली में शुक्र दिग्बली हैं और उन्हें कितना नाम, यश, धन और समृद्धि प्राप्त है वो आप सब जानते हैं। शुक्र दाम्पत्य जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप महिला हैं और आपकी कुंडली में शुक्र बली हैं तो आपको जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त होगी। शानदार घर, शानदार वाहन, अच्छी से अच्छी ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, सुखी दाम्पत्य जीवन, ये सब आपको प्राप्त होगा। बलवान शुक्र आपको गायन, अभिनय, लेखन, काव्य की ओर प्रेरित करता है और आप इन क्षेत्रों में असीम उपलब्धियां प्राप्त कर सकती हैं। अगर शुक्र कमज़ोर हैं तो उसका उपाय है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। इसमें शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं और केंद्र में हैं, इसलिए मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य राजयोग एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है जो कि आपके जीवन में धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला योग है। इस वीडियो में मैंने अन्य ग्रहों के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। समग्र विश्लेषण आपको मेरे वीडियो से मिल जाएगा, जिसका लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें केवल मैंने शनिदेव और बुध की ग्रह स्थितियों को ही दिखाया है, क्योंकि शनि और बुध भी प्रभावित करेंगे शुक्र को, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। शुक्र स्वभाव से ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं और कुंडली में शुक्र बलवान हो तो जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर के भी अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। दशम भाव में शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। बलवान और शुभ शुक्र कुंडली के अनेक दोषों का नाश करता है। शुक्र आपके जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे। आप सजने संवरने वाले, सलीके से रहने वाले होंगे। आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका। कला और सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होगा। साथ ही साथ आप दीर्घायु होंगे, स्वस्थ, सुखी, मृदुभाषी, विद्वान और राजकार्य में दक्ष होंगे। अगर आप महिला हैं तो अप्रतिम सुंदरी होंगी, अत्यधिक लोकप्रिय होंगी, भाग्यवान होंगी। जीवन में आपको उच्च पद भी मिल सकता है, व्यवहार कुशल होंगी और आपका घर सभी सुख सुविधाओं के साधनों से परिपूर्ण होगा। अल्प परिश्रम से ही आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। शुक्र आपको खूबसूरत जीवन साथी और धनाढ्य ससुराल प्राप्त कराएंगे। कला में आपकी रुचि होगी, उच्च कोटि के कलाकार बनेंगे आप। घर, जमीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख होगा। अत्यंत धनवान और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होंगे और आपको हर कार्य में लाभ होगा। सौंदर्य के प्रति आपके अंदर प्रबल आकर्षण होगा। उच्च कोटि का रहन सहन होगा। खुद को सजाने में, संवारने में धन और समय खर्च करेंगे, जिससे दूसरों के आकर्षण के केंद्र बनेंगे। देश विदेश में सम्मानित होंगे और देश विदेश से पर्याप्त मात्रा में धन भी आप अर्जित करेंगे। ये मालव्य राजयोग आपकी कुंडली के दशम भाव में बन रहा है। दशम भाव यानी कर्म भाव। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर या प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप मॉडलिंग के कार्य में, ब्यूटी पार्लर के कार्य में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स या शिल्प से जुड़े कार्यों में, जेम्स एंड ज्वेलरी, आभूषण, कॉस्मेटिक्स आदि के कार्यों से इनके व्यापार व्यवसाय से धन लाभ करेंगे। रियल इस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री या मनोरंजन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। टीवी सीरियल्स में भी आपको काम मिल सकता है। दशम भाव का शुक्र आपको धनवान बनाता है और सबसे बड़ी बात कि आप ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे।
पढ़ाई से ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे दीवाने हो सकते हैं, जिससे आप एक कुशल बिजनेसमैन बन सकते हैं। मार्केटिंग और बिजनेस के क्षेत्र में भी नाम और यश मिलेगा आपको। अपने परिश्रम, कार्य और मेहनत से संसार के सभी सुख आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि दशम भाव के शुक्र की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ रही है। साथ ही साथ आपको माता पिता का भी सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और पिता के ही सहयोग से आपको नाम, धन और शोहरत प्राप्त होगी। एक बहुत ही बेहतर योग बन रहा है। शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे शुक्र पर पड़ रही है। आइए इसके प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव के स्वामी हैं, केंद्र में हैं, तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। साथ ही साथ शनिदेव की दशम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनिदेव और शुक्र आपस में गहरे मित्र हैं। गोचर में शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ने से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शनि संघर्ष, परिश्रम और मेहनत के कारक हैं। दोनों का योग होने से आप अपनी मेहनत, परिश्रम के बल पर वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। शनि व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, सोच समझ को मैच्योर करते हैं, आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। साथ ही शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति लगातार धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य की ओर बढ़ता चला जाता है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति धीरे धीरे धन का पहाड़ खड़ा कर लेता है। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। प्रॉपर्टी, संपत्ति, समृद्धि बढ़ती चली जाती है। इस योग में विवाह भले ही देर से हो, लेकिन पत्नी अर्निंग मेंबर होगी। शनि कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। शुक्र धन भाव और परिवार भाव के स्वामी हैं। जब दोनों का मिलन होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, विपुल मात्रा में धन प्राप्त होगा, धन संचय होगा और पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। एक और बेहतर योग बनेगा 22 सितंबर के बाद। शुक्र दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 22 सितंबर को बुध भी तुला राशि में गोचर करेंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। शुक्र माता लक्ष्मी के सेवक हैं, बुध भगवान विष्णु के सेवक हैं। जब बुध और शुक्र की युति बनेगी दशम भाव में, तो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी भी आपको प्राप्त होंगी और भगवान विष्णु भी आपसे प्रसन्न होंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, स्किल के कारक हैं, मेमोरी पावर के कारक हैं, मेंटल पावर के कारक हैं, और शुक्र आपके व्यक्तित्व के कारक है। आपकी पर्सनालिटी को अत्यंत खूबसूरत, अत्यंत आकर्षक बनाते हैं। तो शुक्र और बुध जब लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे, तो आप अपने व्यक्तित्व, अपने मधुर वाणी, अपने मिलनसार व्यवहार एवं अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, स्किल, कौशल के बल पर कार्य क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। बहुत बड़ी उन्नति भी होगी, धन मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, प्रमोशन होगा और व्यापार के क्षेत्र में तो बहुत ही अधिक प्रगति होगी, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। आइए बात कर लेते हैं उपाय, सावधानियां और आपके कमेंट्स के बारे में। बात करते हैं सावधानियां और उपाय। शुक्र वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, इसलिए किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करते हैं। फिर भी आप महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें। शुक्रवार का व्रत रख सकते हो तो व्रत रख लें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। कन्याओं को उपहार दें। खीर या दूध से बनी मिठाई उन्हें खिलाएं। इसी के साथ साथ मैं और भी ग्रहों के उपाय आपको बता दे रहा हूँ।
क्योंकि आगे जब मैं कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा तो वहाँ पर उपाय बताऊँगा, बार बार रिपीट ना हो इसलिए यहीं पर बता दे रहा हूँ। हमारे जीवन को शुक्र के अलावा मंगल, शनि, सूर्य, गुरु और बुध प्रभावित करते हैं। मंगल और शनि के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगल अगर कमज़ोर हैं तो चांदी की एक चेन धारण करें। शनिदेव के लिए आप लोहे की एक रिंग, लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में धारण कर लें। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दान करें शनिवार को। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव जिस कार्य से प्रसन्न होते हैं वो ये है कि आपके पास कोई गरीब, मजलूम, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आता है तो उसकी हर संभव आप मदद करें। सूर्यदेव के लिए आप उनकी उपासना करें, चूँकि सूर्यदेव शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें अक्षत, कुमकुम, रोली डाल करके, लाल पुष्प डाल करके उनको अर्घ्य दें। और उसके बाद लोटे में जो रोली बची है उसे अपने मस्तक पर लगाएं। और साथ ही साथ सूर्य के गुणों को अपने जीवन में धारण करें। परिश्रम करें, समय के पंक्चुअल रहें, सूर्य प्रसन्न होंगे, सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। देवगुरु के लिए बहुत आसान से उपाय हैं। आप कुछ मत कीजिए, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। गुरुवार के दिन केसर का तिलक मस्तक पर धारण कीजिए। स्नान कर रहे हैं तो आधा चम्मच हल्दी मिलाकर उससे स्नान कीजिए। बुध के लिए गाय को गुड़ खिलाएं और कन्याओं को उपहार दिलाएं। और ओवरऑल जो है आप कौवों को, पक्षियों को, कुत्तों को, गाय को अगर रोटी खिलाते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी ग्रह की कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और ये ऐसे उपाय मैंने आपको बताए हैं जो कि आप नियमित रूप से कर सकते हैं। अपनी लाइफ में इन उपायों को ढाल लीजिए, आदत बना लीजिए इसकी, तो कोई समस्या नहीं आएगी। आप भोजन करते हैं, भोजन करते समय रोटी का एक टुकड़ा निकाल करके बाहर रख दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए। घर में खाना बनता है, 2 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति का परिवार है तो 6 लोगों का खाना बन जाता है। खाना बच जाता है, आप उसे कुत्तों को डाल दीजिए, गाय को खिला दीजिए। किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि आप पर कतई नहीं पड़ेगी। आइए बात करते हैं आपके कमेंट्स की। बात करें आपके कमेंट्स की, ज़्यादातर कमेंट्स हेल्थ इश्यूज़, मनी प्रॉब्लम्स और नौकरी को लेकर के आए हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कुंडली के 6ठे भाव और अष्टम भाव में जो ग्रह विराजमान हैं वो उत्तरदायी होते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि 6ठे भाव और अष्टम भाव में कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं। अगर ये बलवान स्थिति में नहीं हैं, कमज़ोर हैं, पीड़ित स्थिति में हैं या फिर अशुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ रही है तो इन ग्रहों का उपाय कर लें। अगर 6ठे 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो सेकंड हाउस में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उन पर विचार कर लें, उनके उपाय कर लें, हेल्थ इश्यूज समाप्त हो जाएंगे। मनी प्रॉब्लम्स के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, शुक्रवार का व्रत रखिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, कन्याओं को उपहार दीजिए, खीर या दूध से बनी मिठाई खिलाइए। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय और कीजिए, अपने पर्स में, अपनी जेब में, अपनी तिजोरी में कुछ पैसे ज़रूर रखें, कभी भी खाली न रखें। घर से बाहर निकले तो जेब में कुछ पैसे रख लें, पर्स में कुछ पैसे रख लें। घर में पैसे जहाँ पर रखते हैं वो तिजोरी खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ पैसे ज़रूर होने चाहिए, तो लक्ष्मी का वास
रहेगा आपके घर में। नौकरी के लिए तो मैंने आपको बताया है कि आप सूर्य और देवगुरु की उपासना करें, उपाय मैंने अभी बता दिया है। नौकरी में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो या तो सूर्य के कारण आती हैं या तो फिर देवगुरु के कारण आती हैं। तो सूर्य का उपाय कर लें, देवगुरु का उपाय कर लें, और साथ ही साथ कुछ जनरल मैंने उपाय बताए हैं अभी, उसको आप फॉलो करें तो ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कई कमेंट्स आए हैं कि आपका विश्लेषण चंद्र राशि या लग्न पर है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सभी चंद्र राशि पर आधारित हैं। एक कमेंट आया है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का क्या महत्व होता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है, और गोचर कुंडली जो है, चंद्र कुंडली जो है, वो वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। एक कमेंट आया है कि समाज सेवा में रुचि है लेकिन भाई बहनों से, रिश्तेदारों से मनमुटाव रहता है। आप समाज सेवा में लगे रहिए, जितना आप समाज सेवा करेंगे उतना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो मनमुटाव की स्थितियां हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। शिक्षा की बात करें, कमेंट्स आए हैं कि शिक्षा में असफलता मिल रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप सूर्य और बुध के उपाय कर लें। उपाय मैंने अभी बता रखे हैं, आप पीछे देखिए, उपाय बताया है मैंने। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का उपाय कर लें। और एक कमेंट आया है राजनीतिक कैरियर को लेकर के, तो राजनीतिक कैरियर के लिए सूर्य और देवगुरु दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु कमज़ोर स्थिति में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं तो आप इनका उपाय कर लें, राजनीतिक कैरियर चमक जाएगा। तो इस तरह से जो कमेंट्स लगभग मिले हैं, कमेंट्स तो बहुत आए हैं लेकिन जो मुख्य कमेंट थे वो मैंने उसका विश्लेषण किया है, उसका समाधान मैंने दिया है। इस वीडियो पर या इसके पहले की वीडियोज़ पर और भी जो कमेंट्स प्राप्त होंगे उसे मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।